और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों, ये पता है कि खून का रिश्ता का मतलब हुआ हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, मामा, मैटरनल फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ऐसा हमारे जो हैं अंकल, आंटी, बुआ के लड़का हमारा क्या लगेगा, सबको रिलेशन पता है। लेकिन जब स्टेटमेंट में पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वह कंफ्यूजन आप लोगों का आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और उससे समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, pointing to a lady, Anup said, she is the only daughter of the lady who is the mother of my mother, my mother's grandson. How is the lady which is pointed related to Anup? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डॉटर, बी दिया हुआ है मदर, सी दिया हुआ है सिस्टर और डी दिया हुआ है वाइफ। चलिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टू द लेडी अनूप सेड, यानी यहाँ पे अनूप जो है वह एक लेडी है। यहाँ पे उस लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अनूप बोल रहा है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ लेडी। अनूप जो है एक लेडी को इंडिकेट कर रहा है, बोल रहा है यह लेडी जो है केवल डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ लेडी। यानी यह जो लेडी है ओनली डॉटर है एक लेडी की, लेडी हु इज द मदर ऑफ माई मदर्स ग्रैंडसन। बता रहा है कि अनूप की जो मदर्स है उसकी जो ग्रैंडसन है उसकी ये क्या है, माँ है, उसकी यह मदर है। ध्यान से समझिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी अनूप सेड,
एक लेडी के बारे में अनूप बोल रहा है, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ लेडी। यह जो लेडी है वह एक दूसरी लेडी जो है उनकी केवल डॉटर है, यानी एक ही बेटी है। लेडी हु इज़ द मदर ऑफ माई मदर ग्रैंडसन, यानी मेरी जो माँ है उसको जो ग्रैंडसन है उसकी माँ है। अब ध्यान से देखिए, अनूप की ये माँ हो गई और माँ की ये ग्रैंडसन हो गई, और माँ की ये जो ग्रैंडसन है उसकी ये क्या है, माँ है। यानी अनूप की ये लेडी क्या हो गई, वाइफ, यानी अनूप इस लेडी का क्या हो गया, हस्बैंड। वही जो लेडी है, जो इस पहला जो लेडी है उसकी क्या है, माँ है, यानी ये भी फीमेल है। तो आप देखिए, यह जो फर्स्ट लेडी है उसकी माँ ये है, और यह जो सेकंड लेडी है वो अनूप की क्या है, वाइफ है। तो यह फर्स्ट लेडी अनूप की क्या हो जाएगी, डॉटर। क्या हो जाएगी, डॉटर। तो आप सिंपल देखो, क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन पूछने का तरीका कितना खतरनाक है। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द लेडी। अनूप बोल रहा है यह जो लेडी है यह केवल एक जो लेडी है उसकी केवल ही डॉटर है। लेडी हु इज़ द मदर ऑफ माई मदर्स ग्रैंडसन, यानी अनूप की जो माँ है उसका जो एक ग्रैंडसन है उसकी वो क्या है, माँ है। यानी अनूप की माँ का ग्रैंडसन यानी अनूप का बेटा, और अनूप के बेटे की माँ क्या हो जाएगी, अनूप की वाइफ, और उसकी ये बेटी क्या हो गई, अनूप की बेटी। तो कितना आसान है, पर पूछने का तरीका देखो कैसे पूछ रहा है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसलिए इसमें पूरे आँख नाक दिमाग खोल के समझ के बनाने की आवश्यकता है। आपने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन न किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, डायग्राम बनाना है, कैसे इंडिकेट करेंगे उसको समझना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ बॉय से टू गर्ल, अ बॉय said, a boy said to girl, a boy said to girl, your father's wife is the only daughter, is the only daughter of my maternal grandfather, How is the boy related to the girl? ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्रदर, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिस्टर, ऑप्शन सी दिया हुआ है सन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कजन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए इसको। अ बॉय से टू अ गर्ल, एक यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, लड़का है, वह एक
गर्ल के बारे में बोल रहा है, एक लड़की के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? योर फादर्स वाइफ, यानी इस गर्ल्स के जो फादर हैं उनकी जो वाइफ हैं, गर्ल्स के जो फादर हैं उनकी जो वाइफ है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी इस बॉय के जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी बॉय के जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं उनकी ये क्या है? ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर। अब ध्यान से देखिए, तो पूछ रहे हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो पूछ रहा है ये बॉय उस गर्ल का क्या लगेगा। अब ध्यान से समझिए, यह बॉय इस गर्ल के बारे में बोल रहा है कि इस गर्ल के जो फादर हैं उनकी जो वाइफ है वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के केवल इकलौती बेटी है। यानी मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब हो गया इस बॉय के नाना जी, और इस लड़के के नाना जी को केवल एक ही बेटी है, यानी यह बॉय क्या है? यह बॉय हो गया उनकी इकलौती जो बेटी है, उसका ये बॉय क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, यानी यह बॉय क्या हो गया? सन हो गया। अब ये जो फीमेल है मैटरनल ग्रैंडफादर की जो डॉटर हैं उनकी ये क्या हो गया? फादर हो गए। अब वहीं गर्ल्स के क्या हैं? फादर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ, और बॉय भी इनका बेटा हो गया और गर्ल्स भी इनकी बेटी हो गई। तो बॉय और गर्ल्स दोनों इसके क्या हो गए? बच्चे हो गए, यानी दोनों आपस में क्या लगेंगे? भाई बहन, यानी ब्रदर एंड सिस्टर। तो पूछ रहा है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, यानी यह बॉय इस गर्ल्स का क्या लगेगा? यानी बॉय इस गर्ल का क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन स्टेटमेंट से देखो कैसे उलझाता है। क्वेश्चन फिर से समझो। अ बॉय से टू अ गर्ल, एक बॉय है जो एक गर्ल के बारे में बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? योर फादर्स वाइफ, यानी इस गर्ल को बोल रहा है कि गर्ल तुम्हारे जो फादर हैं, पिता हैं, उनकी जो वाइफ है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर। बॉय बोल रहा है कि मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर है उनकी वो इकलौती डॉटर है। यानी मैटरनल ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? नाना जी को कहते हैं। तो नाना जी को केवल एक बेटी है, यानी ये बॉय क्या हो गया? इस फीमेल का बेटा हो गया। और यह फीमेल और ये क्या है? दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और एक गर्ल इन दोनों की बेटी है। तो दोनों गर्ल और बॉय आपस में क्या लग जाएंगे? भाई बहन। तो पूछ रहा है कि बॉय लड़की का क्या लगेगा? तो ब्रदर। अगर पूछता कि ये गर्ल इस बॉय की क्या लगेगी? तो सिस्टर। तो बॉय पूछ रहा है लड़की का क्या लगेगी? तो क्या हो गया? ब्रदर। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों की क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन हमें रिलेशन सबको पता है, लेकिन हमें रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे होती है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं हैं। आपने जिस कॉन्सेप्ट को, इसमें एक एक वर्ड्स की मीनिंग है, कौन किसका रिलेशन करना है, जैसे तीर से इंडिकेट हो रहा है, या एफ हमने फादर कर दिया, यानी यहाँ जो भी मेल है वो फादर है किसकी? इस गर्ल्स का। यानी तीर किसके तरफ है? गर्ल्स की तरफ है। अब यहाँ देखिए डब्लू है, यानी वाइफ हो गया, और तीर किसके तरफ है? एफ की तरफ, यानी वाइफ। वाइफ का मतलब ही हो गया फीमेल, यानी यहाँ जो फीमेल है वो क्या है? इस मेल की क्या है? वाइफ है। तो ये हमें याद होना, जैसे यहाँ मैटरनल ग्रैंडफादर और तीर है बॉय की तरफ, तो मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब हो गया मेल। तो यहाँ जो भी मेल है उस बॉय का क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर है। तो हमें यह भी इंडिकेट करने को माइंड में रहना चाहिए किसको किसको इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं तो एक तीर के निशान से अगर जो दादाजी लग रहा है वो उसका पोता लगना शुरू हो जाएगा, यानी ग्रैंडसन हो जाएगा, तो सारा कहानी ख़त्म। इसलिए आप पूरे अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और जब दुनिया में पूरे विश्व में आज तक कोई असफल नहीं हुआ है जिसने पूरे शिद्दत से मेहनत किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम पाने की कोशिश करते हैं वो हमें मिल ही जाए, लेकिन हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलना फिक्स है। इसलिए मेहनत कीजिए और हमारे JMD क्लासेस से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।